हे गाइस, शुरू करते हैं हम लोग जो डीएलएड का जो सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश का पोर्शन है। और ये जो हमारा वीडियो होगा ये टोटली रिवीजन वीडियो होगा। तो इसको आप एक बार आप रात में और एक बार केवल आप 1 मिनट। तो ये जो हमारा वीडियो होगा ये हमारा रिवीजन वीडियो होगा, ठीक है। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन विच ईयर द पार्लियामेंट हैड पास एन एक्ट फॉर मेकिंग इन इंग्लिश एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पार्लियामेंट ने कौन से साल पारित किया था बिल मेक इन इंग्लिश एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए किस साल पारित किया था। तो इसका आंसर है इन द ईयर 1963, यानी कि 1963 से ये नियम लागू है कि पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था मेक इन इंग्लिश एज एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए 1963 में बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में। नेक्स्ट है, गिव एनी 2 रीजन वाई इंग्लिश हैज़ रॉयल प्लेस बिफोर इंडिपेंडेंस। ऐसे 2 रीज़न हमको बताने हैं कि इंग्लिश को इंडिपेंडेंस से पहले रॉयल प्लेस क्यों दिए गए, रॉयल प्लेस की जगह क्यों दी गई। तो पहला तो हमारा है द इंग्लिश हैज़ रॉयल प्लेस बिफोर इंडिपेंडेंस। जो द इंग्लिश यहाँ पर पूरी इंग्लिश जो अंग्रेज हैं, द इंग्लिश यानी कि पूरे अंग्रेज, सारे अंग्रेजों की बात की जा रही है। और दूसरा हमारा है इट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो ये कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जैसे अभी हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। तो वैसे पहले इंडिपेंडेंस से पहले जो कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो हमारी थी इंग्लिश, इसलिए उसको रॉयल प्लेस दिया गया इंडिपेंडेंस से पहले। नेक्स्ट है हमारा, इंग्लिश शुड नॉट बी टॉट एट एलिमेंट्री स्टेज अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश को एलिमेंट्री स्टेज हमारी क्या होती है, एलिमेंट्री स्टेज हमारी होती है जो शुरुआती अवस्था, प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें कोठारी आयोग कहता है कि जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें इंग्लिश को नहीं रखना चाहिए, एलिमेंट्री स्टेज हमारी होती है। तो एलिमेंट्री स्टेज कब से कब तक की होती है, 1st to 4th। जो 1st to 4th तक की होती है वो एलिमेंट्री स्टेज कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एलिमेंट्री स्टेज कब से कब तक होती है, तो 1st to 4th, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट है हमारा, इंग्लिश इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो इट इज़ ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। इंग्लिश जो हमारी है वो प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इंग्लिश इज व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि व्हेन इंग्लिश लैंग्वेज कम टू इंडिया अबाउट। जो इंग्लिश हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंडिया में कब से मानी जाती है या कब से आई, तो इट कम टू अबाउट 1500 ईयर, 1500 साल से लगभग ये इंग्लिश लैंग्वेज
आई है और 1500 साल से लगभग है। तो अगर इसका ड्यूरेशन पूछे इंग्लिश लैंग्वेज का इंडिया में तो 1500 साल। ये अगर आप देखिए, अगर ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये दोनों टाइप से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये वेरी शॉर्ट में ही पूछा जाएगा। हालांकि जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट होते हैं इन्हीं से हमारा जो MCQs बनते हैं ये इन्हीं से बनते हैं। तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पढ़ने का मतलब कि आपका जो MCQ वाला पोर्शन है वो भी आपका कवर हो रहा है। तो क्योंकि MCQ इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि अगर 5 नंबर के अगर हमारे सारे MCQ अगर हमारे सही होते हैं तो जो हमारा स्कोर होता है वो हमारा अच्छा हो जाता है। और इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है बैक का, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों की वीक होती है, कमज़ोर होती है। तो उनको सबसे ज़्यादा डर तो इसी का होता है कि पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसमें आपका जो फेल होने का जो चांस है वो तो ना के बराबर है। अगर आप इन सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, आप एक बार अभी ये आपको आप अभी ये वाला डोज समझ लीजिए, उसके बाद मॉर्निंग में अगर एक बार आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा कि जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है, कॉमनली नोन इन इंडिया, इट इज़ नोन एज कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता था और ये 2 अक्टूबर 1964 से 1966 तक का था। तो इंडिया में जो एजुकेशन जो कमीशन था कोठारी कमीशन था और इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 अक्टूबर 1964 से लेकर 1966 तक। ये चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट है व्हेन इंग्लिश वाज डेवलप्ड टू कंटिन्यू एज एसोसिएट लैंग्वेज। जो इंग्लिश थी वो कब से डेवलप हुई लगातार एसोसिएट लैंग्वेज में? तो फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर, 15 साल का लगभग पीरियड है और दैट इज टिल 1965, और ये 1965 तक रही। जो एसोसिएट लैंग्वेज बनी थी ये 15 साल तक लगभग रही और 1965 तक रही। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारतीय संविधान है, विच इज़ अवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हम देखें तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें तो हिंदी, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो तो आंसर है वो तो हमारा हिंदी है। और जो लिपि है, स्क्रिप्ट, जो हमारी लिपि है वो है हमारी देवनागरी लिपि। और वैसे जो ऑफिशियल लैंग्वेज, जो ऑफिस वाली लैंग्वेज है गवर्नमेंट की, वो तो इंग्लिश ही है, आपको पता है। और बाकी आंसर करेक्ट हमारा हिंदी है, बोलते हिंदी हैं लेकिन सारा कुछ काम ऑफिशियल जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ आवर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अब एक्चुअली क्योंकि हमें आंसर हमें सही देना है इसलिए हमें तो वही देना पड़ेगा जो हमारा करेक्ट आंसर है, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज है हिंदी और लिपि की अगर बात करेंगे तो वो है देवनागरी। अगला है द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन विच दे बिलीव्ड। जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, विच दे बिलीव्ड, जिसमें वो विश्वास करते थे, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, ये उनकी पॉलिसी थी। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। नेक्स्ट है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इन द फील्ड ऑफ साइंस, देखिए चाहे वो साइंस की फील्ड हो, आर्ट की फील्ड हो, लिटरेचर हो, या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी हो, या इन कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन स्किल भी है तो कम्युनिकेशन स्किल में, इन सभी में हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी में हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं साइंस हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, सब जगह आपको इंग्लिश का यूज़ मिलता है। कम्युनिकेशन में भी आजकल इंग्लिश मस्ट मांगते हैं, तो हम सब जगह इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पोकन हिंदी लैंग्वेज। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इंडियन पॉपुलेशन की, कि कितने परसेंट इंडियन हिंदी बोलते हैं, तो ये नियरली 30%। 30% का जो रेशियो है, 30% इंडियन
हिंदी बोलते हैं। एक्चुअली इसका रीज़न कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं 28 स्टेट हैं अभी, नाउ 28 स्टेट, देयर आर 28 स्टेट इन इंडिया, और 28 स्टेट में अगर स्टेज में हम बात करें तो सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, और कहीं कहीं पर हिंदी बोली जाती है और उनकी लोकल लैंग्वेज भी बोली जाती है। तो लगभग 30% जो है उसमें से हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर स्पोकन बाय इंडियन पीपल अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें कि इंडिया में कितनी लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर बोलियों से है, और क्योंकि लैंग्वेज फिर उसके बाद बोलियाँ आ जाती हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग बोलियाँ आ जाती हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो टोटल है यहाँ पर, सॉरी, टोटल है 380 लैंग्वेज। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप नोट कर लीजिए। 380 लैंग्वेज हैं टोटल, जो कि इंडियन पीपल द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार 380 लैंग्वेज हैं जो कि बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, हु डिफाइन इट इज इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वेस्टेड टीचिंग टू पीपल्स हु नेवर गेट फॉर इनफ रियलिटी टू बी एबल टू यूज देयर लैंग्वेज, यूज देयर इंग्लिश। ये किसने कहा है, किसने डिफाइन किया है? तो ये किया है पीटर विंगार्ड ने। पीटर विंगार्ड ने ये डिफाइन किया है, इट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वेस्टेड टीचिंग टू पीपल्स हु नेवर गेट फॉर इनफ रियलिटी टू बी एबल टू यूज देयर इंग्लिश। ये स्टेटमेंट अगर आप 2 बार ऐसे पढ़ेंगे तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसका कोई ये भी यूज़ नहीं है कि आप इसको रट के आगे कुछ कर पाएंगे। तो आपको जस्ट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आप इस स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ें, आपको नॉर्मली ऐसे माइंड सेट हो जाएगा। अगला है द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वॉज स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल बाई, तो ब्रिटिश मिशनरी स्कूल थे, जो इंग्लिश मीडियम जो हो गए हैं, ये सारे इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं, इन्हीं को पहले मिशनरी स्कूल कहा जाता था, क्योंकि मिशनरी स्कूल में ही इंग्लिश जो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होती थी वो मिशनरी स्कूलों में होती थी। तो ब्रिटिश मिशनरीज स्कूल जो थे वहीं पर सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाई जाती थी इंडिया में। हु कमेंटेड दैट इंग्लिश लिटरेचर इज टेक्निकली साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। ये किसने कहा? हु कमेंटेड दैट इंग्लिश लिटरेचर इज टेक्निकली साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकली। ये कहा है हमारा यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी से बोलते हैं, और कभी कभी यूजीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी, और ये किसने ऐसा कहा कि इंग्लिश लिटरेचर इज टेक्निकली साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल, तो यूजीसी ने कहा। अगला है हमारा कि द लैंग्वेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लैंग्वेज कैसी है? उसकी लैंग्वेज है इंग्लिश, अंग्रेजी। उसकी भाषा कैसी है? अंग्रेजी। अगला है दैट इंग्लिश प्लेस स्टे मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। द इंग्लिश प्लेस स्टे मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज सेट, यानी कि जो हमारी आधुनिक, जो हमारा आधुनिक संसार है
वो इंग्लिश उसमें से एक मेजर विंडो है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो इंग्लिश है वो मेजर विंडो है आधुनिक भारत, आधुनिक संसार की। विच प्लेस इंग्लिश अचीव्ड इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, कौन सा स्थान उसने अचीव किया और इंडिपेंडेंस से पहले? तो इसने इंग्लिश ने अचीव किया था अ गोल्डन प्लेस। इंडिपेंडेंस से पहले इंग्लिश ने अ गोल्डन प्लेस अचीव किया था। नेक्स्ट है हु सेड, किसने कहा? ये लाइनें जो नीचे लिखी हैं किसने कहा? एज 150 years of intimate contact has made English as integral part of our education। ये कह रहे हैं कि ये 150 सालों से जो इंग्लिश है वो एक इंटीग्रल पार्ट, यानी कि एक बहुत आवश्यक भाग है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। काफ़ी इंटीमेट यानी कि काफ़ी नज़दीक से कांटेक्ट रहा है इंग्लिश का। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऐसा कहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है यू लैंग्वेज इज नथिंग बट, लैंग्वेज इज नथिंग बट, जो लैंग्वेज है कुछ भी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। जो लैंग्वेज होती है उसमें जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जो शब्द होते हैं उनका समूह होता है। तो लैंग्वेज अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन क्या है? शब्दों का समूह है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड, द साइंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड, जो साउंड की जो साइंस होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फोनोलॉजी, उसे बोलते हैं फोनोलॉजी। लॉजी मतलब होता है अध्ययन और फोनिक मतलब होता है आवाज़। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फोनिक मतलब होता है आवाज़ जिसे साउंड बोलते हैं, और लॉजी मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी। ये हमारा लॉजी जो हमारा रूट वर्ड है, और फोनिक भी अपने आप में रूट वर्ड है, जिसे कैकोफोनिक बोलते हैं। दोनों का मतलब होता है, कैकोफोनिक मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल हल्ला गुल्ला के लिए कैकोफोनिक वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड देयर रिलेशनशिप एज यूज्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड द सिमेंटिक एस्पेक्ट। जो अंडरस्टैंडिंग होती है मीनिंग ऑफ वर्ड एंड देयर रिलेशनशिप, जो कि सेंटेंस में यूज़ की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिमेंटिक एस्पेक्ट। द राइटिंग एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू। पहलू आप समझ रहे होंगे, किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट। द राइटिंग एस्पेक्ट एंड डील विद द राइटिंग फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज, क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कॉल्ड। नेक्स्ट है हमारा द ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। ऑर्नामेंटेशन क्या होता है? ऑर्नामेंटेशन होता है किसी चीज़ को ऑर्नामेंट करना, यानी कि लैस करना, उससे परिपूर्ण करना। द ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड द लिटरेरी एस्पेक्ट, द लिटरेरी एस्पेक्ट। ये सारे आपको क्वेश्चन कैसे याद होंगे? इनको आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार जैसे आप इसको पढ़ेंगे और आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, उनको रटने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट एस्पेक्ट। द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट, द लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट। लिंग्विस्टिक किसे बोलते हैं? लिंग्विस्टिक बोलते हैं जो लैंग्वेज का होता है एक्सपर्ट। लैंग्वेज का जो एक्सपर्ट होता है उसे बोलते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्टिक नहीं, लिंग्विस्ट बोलते हैं उसे। तो द लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट क्या होता है कि जो वर्किंग लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो काम करने की लैंग्वेज होती है उसकी लैंग्वेज क्या होती है? वो होती है लैंग्वेज एस्पेक्ट। द टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक तो हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट।
जैसे कि मैं बोलूँ राम इज़ आ गुड बॉय। अब इसमें हमारा जो राम हो गया ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी का जो रेस्ट पोर्शन हो गया ये हमारा पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। तो आपको ये अब कभी नहीं भूलेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है सब्जेक्ट और एक हमारा होता है जो प्रेडिकेट। बचा हुआ रेस्ट पोर्शन सारा कुछ प्रेडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? इंग्लिश। कॉमनवेल्थ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT। ये क्वेश्चन लास्ट आप अगर देखें तो जो 2017 वाला जो बैच था उनका जो पेपर था, अगर उसकी बात करें तो NCERT का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे नॉर्मल से हैं, फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है, और ये सारे तो आपको पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट है एक बोलते हैं NCTE। देखिए NCERT NCTE दोनों अलग अलग, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE का क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था, यानी कि फर्स्ट लेक्चर था इंग्लिश का। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और साथ ही आप इसको शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि अब डेली आपकी लाइव क्लास होने वाली है इंग्लिश की। जो DLED सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं उनकी 9 बजे होगी, और इसके बाद मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही MCQs का जो अलग होगा उसकी अलग लाइव क्लास होगी और उसकी भी टाइमिंग सेम होगी। तो एग्ज़ाम से पहले आपका इतना कवर हो जाएगा कि आपको ये बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है कि सर बैक लग सकती है क्या। ये तो मतलब दिमाग से निकाल ही दीजिए, कहीं भी माइंड में आपके ये नहीं होना चाहिए बैक वाला ऑप्शन, कि बैक वाला ऑप्शन तो कतई नहीं होना चाहिए, कि बैक तो सोचना ही नहीं है हमको। बाकी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और खुद पे बिलीव रखिए और मुझ पर भी बिलीव रखिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।